गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जन जागरण अभियान चला रहे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से बड़ौद पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर में चोरी कोई आम बात नहीं है, बल्कि वहां पहले से ही ऐसी घटनाएं होती रही हैं। ऐसी घटनाओं की उन्हें पहले से ही आशंका थी। उन्होंने दावा किया है कि मंदिर ट्रस्ट के गठन के समय ही ये संकेत मिल गए थे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं जो है सामने आएंगी। बड़ौद के कोताना रोड स्थित सर्व समाज उत्थान समिति के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गौ संरक्षण, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विस्तार पर बात की। उन्होंने कहा कि गौ माता केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। शंकराचार्य ने बताया कि वे देश भर में जन जागरण यात्रा निकालकर लोगों को गौ संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जन समर्थन जुटाना है। उनके अनुसार अब तक वे करीब 200 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में ऐसी जनप्रतिनिधियों का उनका चुनाव होना चाहिए जो गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति मूल्यों को प्रतिबद्धित हो। उन्होंने कहा कि समाज को संगठित होकर सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए ताकि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जा सके और उनके संरक्षण के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जा सके। राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावा चोरी के मामले पर पूछे गए सवालों पर उन्होंने जवाब दिया कि यह घटना अचानक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब तक कई महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थानों और संतों को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा गया था। उनका दावा था कि चारों शंकराचार्यों और 13 अखाड़ों के प्रमुखों को मंदिर निर्माण और प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रिया में उचित स्थान नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक निर्माण कार्य में विषय विशेषज्ञों और परंपरागत धार्मिक नेतृत्व की भागीदारी आवश्यक होती है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के दौरान ऐसा नहीं किया गया। उनके अनुसार ट्रस्ट में कुछ विशेष लोगों को प्राथमिकता दी गई, जिसके कारण पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हुए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि जब अपने खास लोगों को ट्रस्ट में रखा जाता है तो ये आशंका पैदा होती है कि व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि भविष्य में इस प्रकार के विवाद सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर जैसे पवित्र संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता और धार्मिक परंपराओं का पालन बेहद जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनका उद्देश्य किसी विवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक संस्थानों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान सनातन परंपरा और राजनीतिक हिंदुत्व को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि दोनों विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। उनके अनुसार सनातन परंपरा हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति और आध्यात्मिक धारा है, जबकि राजनीतिक हिंदुत्व एक अलग विचारधारा और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनका जन जागरण अभियान किसी राजनीतिक उद्देश्य को प्रेरित नहीं करता है। उनका मुख्य लक्ष्य समाज को भारतीय संस्कृति और गौ संरक्षण और सनातन मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। बड़ौद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक अनुयायी मौजूद रहे। शंकराचार्य के संबोधन को लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और गौ संरक्षण से जुड़े उनके अभियान को समर्थन देने की बात कही। उनके इस बयान के बाद राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।